नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है, जीके के लिए 4 बुक्स काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि लुसेंट जीके, आर्यहंट जीके, क्राउन जीके और किरण पब्लिकेशन जीके। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो में यही चारों बुक्स में से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। कुल मिलाकर 25 प्रश्न है और आप लोग चेक कीजिए 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। और इस वीडियो में सभी टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चंस आपको मिलेगा और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वीडियो के नीचे लिंक में भी दे दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बांस नृत्य जो है मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है, इसका दूसरा नाम क्या है? चेरव नृत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए, चेरव नृत्य में होता क्या है कि 6 से 8 लोग जो है इसमें भाग लेते हैं, एक ग्रुप होता है, ठीक ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है बांस और इस बांस को 2 व्यक्ति पकड़ते हैं नीचे की ओर से और इसके बीच में 4 से 6 व्यक्ति डांस करते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा कि चेरव नृत्य में कितने व्यक्ति द्वारा डांस किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 6 से 8 व्यक्ति। अगला प्रश्न, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है, इसे तूफान की क्या कहा जाता है? चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की नेत्र कहा जाता है, यानी कि आंख कहा जाता है। और आप देखिए यही है चक्रवात का केंद्र और बिल्कुल ये आंख जैसा ही लगता है, इसलिए इसे नेत्र कहा जाता है तूफान की। और भारत सरकार की कौन सी एजेंसी है जो मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है? तो उसका नाम है भारतीय मौसम विज्ञान, इंग्लिश में IMD कहते हैं। IMD का पूरा नाम क्या होता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्र सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसे कब स्थापित किया गया था? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न अर्केल। क्या नाम है? सर ऑसबोर्न अर्केल। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इनमें से कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों का एक घर है? यानी कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आप देख लीजिए, यही है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि नई दिल्ली में है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। और इस परिसर का उद्घाटन कब हुआ था? 6 नवंबर 2005 को। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप देख लीजिए, लक्षद्वीप कुछ इस तरह से दिखता है और इसका क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर में है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये लद्दाख होगा। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई है? यानी कि 17वीं लोकसभा का चुनाव जो वर्ष 2019 में हुआ, इसमें कितना महिला सांसद है? 78 यानी कि 78। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें महिला सांसद जो है कुल मिलाकर 78 है और लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है? 543, ठीक ना। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा
कि राज्यसभा में कुल मिलाकर महिलाएं की अभी वर्तमान में सदस्य कितनी है, यानी कि राज्यसभा में कितने महिला सदस्य हैं 27, टोटल कितना है 240, वैसे 243 है लेकिन अभी वर्तमान में 240 ही है, 3 खाली होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत में कुल मिलाकर कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य। आप देख लीजिए मैप में 8 राज्य कौन है, गुजरात होगा, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और अंत में मिजोरम, यानी कि कुल मिलाकर आपका 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, आप इसको कीजिएगा ना एक एक करके तो मिल जाएगा सब राज्य का नाम, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1951। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस में सुधार करना था? कृषि की स्थिति में सुधार करना था। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में हुआ था और मृत्यु 2018 में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 6 अप्रैल 1980 को। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया? यानी कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये वर्ष 2020 में कितने व्यक्ति को मिला? 5 व्यक्ति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कौन कौन है? जिसमें कि पॉपुलर क्रिकेटर रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर पर एथलेटिक्स है जिनका नाम है मरियप्पन थंगा वेलु पैरा, और तीसरा है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से संबंधित है ये, और विनेश फोगट को भी मिला है, ये है कुश्ती से संबंधित, और रानी रामपाल। आप इसको ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन रानी रामपाल आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हॉकी से संबंधित है और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अधिकतम संख्या आपसे पूछेगा, नाम पूछेगा तो यही पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है सही है, राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, यही सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, इसलिए जो है राज्यपाल किसी भी विधानसभा का मतलब अपने राज्य का विधानसभा को भंग कर सकता है। अच्छा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है। इसके जन्मदिन पर 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अपने साथियों के साथ काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था? अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती का घटना जो है कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। और इसमें कितने लोग शामिल थे? वैसे मेन रूप से 4 लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। इन सब को जो है काकोरी से संबंधित है उस घटना में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे पहले? H.J. कन्या, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक ना। H.J. कन्या का पूरा नाम क्या था? H से हो गया हरिलाल, जे से हो गया जे की सुनदास कन्या,
और इनका जन्म जो है 3 नवंबर 1890 को हुआ था और मृत्यु 6 नवंबर 1951 को। और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या का निधन जो है पद पर रहते हुए हुआ था, ठीक ना, 1951 में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? नेशनल पार्क इंडिया में कितना है? 101। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और भारत में कुल मिलाकर अभी तक 101 राष्ट्रीय उद्यान है। और कुल मिलाकर टाइगर रिजर्व कितना है? 51 है। और भारत में कुल मिलाकर पक्षी अभ्यारण्य कितना है? 61। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में 5 व्यक्ति को मिला है। आपको यह बताना है कि पहले प्राप्तकर्ता कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये जो है शतरंज खिलाड़ी है और इसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न का पहला पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 1992 के बीच में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविल और विल्बर राइट दोनों मिल करके किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और कब हुआ था हवाई जहाज का आविष्कार? 1903 में। आप चित्र में देख लीजिए, यही दोनों हैं महान व्यक्ति जो आज तुरंत चल जाते हैं कहीं से कहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? वेन स्वांग जो है किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक स्ट्रेट, ठीक ना, ये किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। आप लोग इस पाक को देख करके पाकिस्तान मत लगाना, ठीक ना। भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये देखिए भारत का नक्शा है तमिलनाडु वाला नीचे, ठीक ना, और इधर है श्रीलंका। इस बीच में लाइन जो देख रहे हैं यही है पाक जलरमरू और ये दोनों देशों को अलग करती है। अगला देखिए, इनमें से किस राष्ट्र ने फीफा विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? यानी कि कौन सा देश फीफा अभी तक में सबसे ज़्यादा बार जीता है? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए ब्राज़ील ने कुल मिलाकर अभी तक में 5 बार रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक ना। और मौजूदा चैंपियन कौन है? फ्रांस है। और अंतिम बार जो है फीफा विश्व कप कब हुआ? 2018 में। और ये प्रत्येक 4 वर्ष में होगा, 4 वर्ष में होता है। और अगला जो है 2022 में होगा, ठीक ना। और ये संस्करण कौन होगा? 22वां संस्करण। और ये जो है 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? ये आपका कतर में होगा, ठीक ना, कतर शहर है। अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ज्यूरिख है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है और यहीं पे फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में। फीफा का पूरा नाम पूछा जाता है, फुल फॉर्म। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? महापुरुष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1931। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। चित्र देख लीजिए, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? कंप्यूटर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति देने में मदद करती है? इनका नाम है कैश मेमोरी। यहाँ पे देख सकते हैं, यही है कैश मेमोरी, और ये जो है सीपीयू को तेजी में जो है गति देने में मदद करती है। अच्छा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? यही है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर आखिरी, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर भारत में कौन सा राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं सभी चारों बुक्स का मिला हुआ सेट का, तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप देख लीजिए, और यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।